हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीवाईक्यूज करेंगे। जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है अब तक, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ये बुक है दिशा पब्लिकेशंस की। इसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि इसमें 2012 से 2023 तक ऑनलाइन पेपर्स जो आप लोगों के हुए हैं और 2002 से 2018 तक जो ऑफलाइन पेपर्स हुए हैं उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज एक साथ दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें टोटल 144 पेपर्स हैं जिनको 31 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके जेईई मेंस से पूछे जाते हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। आप इस बुक को परचेज करके इसमें से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द करेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, कैमरा थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब ये कंपाउंड दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे 2023, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 8 अप्रैल 2023 से हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो अब इसमें देखते हैं करना क्या है। इसका हमें नाम बताना है। अब देखिए बच्चों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले नाम ना देंगे, हमें ये देखना है कि हम इसका नाम कैसे रखेंगे, ठीक है ना। हमें किस तरह से बताया गया है, हम उस तरह से इसको स्टडी करेंगे। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको हम क्या देंगे, 1 नंबर देंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था सबसे प्रायोरिटी में क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता है, तो इसको 1 नंबर दिया आपने। देन इसके बाद इसको 2 नंबर। अब चूंकि आप देखो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। डेट इज दिस कीटोनिक ग्रुप। कुछ इस तरह से होता है कीटोनिक ग्रुप हमारा, डेट इज दिस, ये है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब हमारा 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल। 5 पर कौन सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो, 5 ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्स, हेक्स। देखो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो की, देखो आपको मिल गया 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्स एनोइक एसिड। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेनोइक एसिड ये नाम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। आप खुद से सॉल्व करिए, इसको नोट करिए पहले अपनी कॉपी में, फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये आ गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपका जो है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, बाइसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड है, ये भी हमने स्टडी नहीं किया है तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। हम इस समय केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ रखा है। हमने कहाँ तक पढ़ रखा है अभी, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स तक हमने सारे पढ़ रखे हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, तो हम उससे रिलेटेड ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये 28 जून को आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से है। अब आप इसमें ये पहचानिए ये दोनों कौन से ग्रुप हैं, डेट इज कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप की हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो हम कहाँ से करेंगे भाई, कॉर्नर से करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों कीटोनिक ग्रुप हैं, बस यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे करेंगे भाई ये भी कीटोनिक ग्रुप, ये भी कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप लगा के कर देंगे। ऑप्शन में ये भी दे रखा है कीटोनिक ग्रुप का, और आप गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, डेट इज सी, ये क्या है, सी है, और डबल बॉन्ड ओ और इससे जुड़ा हुआ है ये एच, डेट इज ये क्या है, डेट इज CHO ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है, CHO ग्रुप है। तो हमारा कॉर्नर में ये CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये कीटोन ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे दोनों हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों हैं। तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे भाई, एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों आते हैं तब हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं। कहने का मतलब हमारा सफिक्स क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और प्रीफिक्स क्या बनेगा, कीटोन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो किस तरह से करेंगे देखो अब यहाँ पर क्या है, ये आप लिखते रहो, मैं बोल रही हूँ।
यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है। आपने ये बना लिया स्ट्रक्चर, पहले खुद बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी नंबरिंग करो। कहाँ से आएगी नंबरिंग? यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है भाई? जस्ट अ मिनट, ये 5 है। क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ये नाइट्रो ग्रुप है, डेट इज सब्स्टिट्यूएंट, डेट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा अगला जो कार्बन है हम उसको नंबरिंग दे देंगे। तो 7 कार्बन की चेन होगी हमारे पास। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 पे तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है और 4 पे हमारा जो है मिथाइल ग्रुप है। तो हमारा क्या नाम बनेगा इसका? 4 मिथाइल 6 नाइट्रो। ये हमें अल्फाबेटिकली लिखना है तो आप लिखते जाओ 4 मिथाइल 6 नाइट्रो। 3 पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो हेप्ट, 3 ऑक्सो हेप्ट, 4 ईन, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 ईनल। ठीक है। देखो अब आप ऑप्शन में क्या है इसका आंसर, ये देखो, ये उसी क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो हमारा ये क्या बना, देखो आप क्या बन रहा है, ये आपने नोट कर रखा ना, उससे मैच करो। दैट इज ऑप्शन सी, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 ईनल। क्योंकि डबल बॉन्ड है हमने इसलिए ईनल लिखा है, नहीं होता तो हम एनल कहते हैं। ठीक है ना, ANAL कहते हैं। चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो ENAL। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपको ये ऑप्शन सी हो गया। अब ये वाला नेक्स्ट आप देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ेंगे द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है भाई? जब आप स्टडी करोगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लोरोफॉर्म पढ़ोगे और भी कंपाउंड्स पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे इथाइलिडीन क्लोराइड को पढ़ोगे। इसको हम बोलते हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये इसका जनरल नाम है और इसका IUPAC नेम 1,1 डाइक्लोरोइथेन। बच्चों ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तो उसमें जो है जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़ो, ठीक है ना, कोई भी नाम पढ़ो, तो उसका IUPAC करके देखो। फॉर माई सजेशन कि आप उसको IUPAC करके देखो उसका। ठीक है ना। तो ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन क्या होता है? ये दैट इज दिस, एक क्लोरीन गे, ये हो गया हमारा। इथेन क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, दैट इज दिस। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का था, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट नेम फॉर कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड के लिए आपको करेक्ट नेम बताना है कि क्या होगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें भाई इसकी? दैट इज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड भी है और हमें साथ में एक ब्रोमो ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ प्रेफरेंस देंगे? जहाँ हमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बस अब इजी हो गया। क्या नाम होगा इसका? देखो, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन। ये कौन सा ऑप्शन है? सी है, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या है? डेट इज 2 इनएंशियोमर। ये क्या होते हैं? इनएंशियोमर होते हैं। इनएंशियोमर जब आप पढ़ोगे आइसोमर्स, उसमें पढ़ोगे, जो कि स्टीरियो आइसोमर है ये, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक पूरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और देन इधर से एक HB जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो C है इसकी 3 वैलेंसी हो रही है और यहाँ से एक HB जुड़ा होगा। ठीक है ना। तो डेट इज क्या बन गया? ये एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है ना। तो इसके 2 इनएंशियोमर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। तो ये वो है। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तब भी ऑप्शन देखो, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन कहीं है यहाँ पे, गौर करो।
ये 5 ब्रोमो है, ये भी नहीं है, 5 ब्रोमो ये भी नहीं है, 2 ब्रोमो ये है, लेकिन यहाँ 4 आइन 2 इन है, लेकिन अल्फाबेटिकली ये सही है, तो आपका आंसर तो वैसे भी ये आ गया। ठीक है ना, अगर आप ये चीज़ दी होती है तो उससे कंफ्यूज मत हुआ करो, डेट इज इनएंशियोमर्स। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। मेसिटिल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम ऑफ। अब आप मेसिटिल ऑक्साइड कैसे पढ़ोगे, जब आप एसीटोन का कंडेंसेशन पढ़ोगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन जब आप पढ़ोगे तो उसमें एसीटोन का कंडेंसेशन पढ़ोगे, एसीटोन के कंडेंसेशन से बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 जब आप पढ़ोगे उसको तो आप जान जाओगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें जो आपकी आईपीएससी की पता है बच्चों कहाँ से आती हैं, जो आपका सिलेबस है ना, पूरा आप सिलेबस पढ़ोगे उसमें जो नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को ही पूछ लेते हैं आईपीएससी में अक्सर। ठीक है ना, तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड बने तो आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लो कि भाई आईपीएससी नेम इसका क्या हो सकता है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए इसमें देखो ये कौन सा ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब मैंने आपको बताया था जब रिंग से कोई भी एसिड या कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, किसी भी रिंग से जब कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है तब हम उसको क्या करते हैं, स्पेशल नाम देते हैं अलग से। ठीक है ना, अलग से नाम देते हैं, तो यानी कि एंड में क्या आना है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड आना ही आना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 हम किसे दें, इसे ऐसे भाई आपको पता है इसे दिया जाएगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर हमारा ये 3 4 एंड देन 5, तो नंबरिंग कर ली हमने। अब लगा लो उसको, क्या बनेगा इसका 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ आएंगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि साइक्लो है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। पहले आप खुद से करो उसकी आईपीएससी, फिर इसमें देखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आपने पहले ऑप्शन पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कहीं ये सही तो नहीं है, अरे कहीं ये सही तो नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया पहले क्या है, कंपाउंड से हमने बनाना सीखा है नाम, तो नाम पहले उसका बनाओ, फिर देखो उसमें कौन सा सही है उसको टिक करो। ठीक है ना, अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तब आप देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसमें जरूर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये 2020 सितंबर में आया था क्वेश्चन ये। इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर CHO ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। ठीक, चलिए अब हम इसका लिख के करते हैं कि कैसे। देखिए बच्चों, ये कंपाउंड है, हमें इसका नाम बताना है। तो अब इसके नाम के लिए सबसे पहले देखो, ये CHO ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, किसको प्रेफरेंस मिलेगी भाई, COOH ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। 1 2 3 4 5, अब 6 बताओ मैं इसे दूं या इसे दूं, भाई इसे स्किप नहीं कर सकते, 6 नंबर इसको जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हमारा आपको पता है रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एंड देन कार्बन चेन, और सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे लास्ट में होते ही हैं, ये तो लगे तग्गे के कहीं भी चिपक लेते हैं, ये तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब लगाओ भाई, 2 पे और 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 2 5 डाई मिथाइल। ठीक है ना, 2 पे और 5 पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये और ये 2 5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन 6 कार्बन, हेक्स 3 इन 2 मिनटों को, एक सब्स्टिट्यूएंट तो रह गया, कौन सा वाला, ये वाला। यहां पे क्या है ये, अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, यहां पर COOH है और ये CHO है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये बनेगा। ठीक है, नेमिंग हम लास्ट में सफिक्स इसको देंगे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। एक कार्बन का है तो फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, हेक्स 3 इनोइक एसिड। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, कैसे देखो,
2,5 डाइमिथाइल, ये 2 डाइमिथाइल है। 6 फॉर्माइल, ये फॉर्माइल ग्रुप हो गया। 6 कार्बन है हेक्स, 3 पे हमारा डबल बॉन्ड है इन। इन के बाद जब हम ओइक एसिड जोड़ेंगे इसमें तो हम ई हटाएंगे इसका, ठीक है ना, तो क्या हो गया इनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात? तो जहां भी आपके ऑप्शन में ये हो आप उसको टिक मार दो, ठीक है ना, इस तरह से करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे देखते हैं। द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये अप्रैल 2019 का आया हुआ है। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और बताना है इसका IUPAC नेम। अब आप ये सोचोगे कि मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ नंबरिंग। बाकी तो आसान है इसमें। चलिए देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जब आप ऐसे नंबरिंग कर रहे होगे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम डबल बॉन्ड को स्किप नहीं कर सकते। हमारा रूल क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को स्किप नहीं करना है, लेना है चैन में, स्किप नहीं कर सकते। तब क्या करें, तो फिर हम कुछ इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि दोनों चीजें हमारे पास आ जाएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहे हैं और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ से भी आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें या यहाँ से करें। चलो तो फिर हम मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी देख लेते हैं। 1 2 3 3 पे आ रहे हैं, 1 2 3 भाई ये भी 3 पे आ रहा है। अब चलो मिथाइल ग्रुप है, अब ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से करते हैं तो भी 4 है, 1 2 3 4 यहाँ से करते हैं तो भी 4 है। तो क्या करें, दैट इज द टाई अप कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टाई अप। टाई अप हो गया भाई, यहाँ से करें या यहाँ से करें। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने बताया भी था आपको, जब भी टाई अप कंडीशन आए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी भाई, हमारे छोटू को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है ना। किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। बस टाई अप कंडीशन है, नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? बस अब क्या था, आपको नंबरिंग करनी थी, आसान था। कैसे होगी देखो, 3 पे और 5 पे तो हमारा मिथाइल ग्रुप है, 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल। अब हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है। ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है भाई, देखो एक कार्बन ये है, इसकी नंबरिंग करो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 कार्बन का है ये ग्रुप। कैसा है भाई, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 कार्बन का है ये ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो 3 कार्बन का है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। 3 कार्बन क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल का P होता है, मिथाइल में M होता है, बाद में क्या आएगा, प्रोपाइल आएगा, पहले हमारा मिथाइल आएगा। तो 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, देखो कहाँ दे रखा है, 2 जगह दे रखा है, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल। भाई ये दोनों ऑप्शन तो रहा ही नहीं, बी और डी में से कोई होगा। 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल। हेप्ट, कितने कार्बन, 7 हेप्ट। और क्या है भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हम बताएंगे, 1 इन 6 साइन। तो कौन सा रहा हमारा, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 साइन। देखो एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है 6 इन 1 9, कौन सा होगा, क्योंकि नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 इन 6 साइन। अगर आप पहले ऑप्शन देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये सही है ये सही है, इसलिए सबसे पहले अपना हल करो, इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, हमने नंबरिंग यहाँ से करी है तो 1 इन 6 साइन, कोई डाउट ही नहीं है कोई डाउट नहीं है ना, डाउट, बस तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये क्या है, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो 2 सिंग बने हुए, ये सिंग नहीं है, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या है, CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, 2 C है यहाँ पे, यानी कि ये इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 हमारे पास मिथाइल है और ये एक इथाइल ग्रुप है। ठीक हो गई बात। तो फिर अब नंबरिंग कहाँ से करें भाई देखो, जहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, हम अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ से। ये क्वेश्चन क्यों आया है एग्जाम में, क्यों आया है, ये ऑनलाइन वाले एग्जाम में आया है, 2017 क्वेश्चन क्यों आया भाई,
कंफ्यूजन ये होगा भाई अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हम क्यों ना यहाँ से नंबरिंग करते हैं, और बच्चे यही गलती करते हैं। भाई इथाइल ग्रुप में तो ई हो गया ना, मिथाइल ग्रुप में एम हो गया, ये पहले आता है, नंबरिंग यहाँ से कर दें। नहीं, नंबरिंग हमें यहीं से करनी है। क्यों करनी है? यहाँ देखो 2 ग्रुप है ना, छोटा है तो क्या हुआ, 2 तो है ना, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो जहाँ ज़्यादा लड्डू मिल रहे हैं आप पहले वहाँ भागोगे, या जहाँ एक ही लड्डू मिल रहा है वहाँ भागोगे? भाई एक जगह ऐसी है जहाँ छोटे छोटे 2 लड्डू मिल रहे हैं, एक बेसन का और एक आपको मिल रहा है मोतीचूर का लड्डू, ठीक है ना। और एक जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ आपको बेसन का ही लड्डू मिल रहा है और 2 लड्डू बेसन के मिल रहे हैं। आप क्या लेना चाहोगे? आप चाहोगे नहीं मैं तो दोनों वैरायटी के लड्डू खा लूँ ना, मेरे तो दोनों का मन कर रहा है। तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ बेसन और मोतीचूर दोनों मिल रहा है आप वहीं भागोगे। तो डेट इज कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल वही है कि हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी 1 2, बस। अब क्या प्रॉब्लम थी, पता लग गया हमें। तो 1 1 डाइमिथाइल, 2 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 2 इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसको अल्फाबेटिकली लगाए ना, इथाइल पहले आएगा तो इथाइल ई पहले आता है तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल, तो ये आएगा ऑप्शन 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल हमें लिखना है, पहले ई लिखेंगे फिर बाद में एम लिखेंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है ये, इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। सिंपल है ये तो भाई, डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट है वहीं से हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। तो 3 पे हमारा ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। कौन सा ऑप्शन है भाई? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2004 का आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ये भी क्या है? रिंग कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे CH ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ OH है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3, तो 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 3 3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन नॉल, क्योंकि अल्कोहल के लिए ऑल वर्ड यूज करते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर डिपेंड हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर डिपेंड हैं, उनका नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। और कुछ ऐसे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने वो डिस्कस किए हैं जो अब तक आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है मुझे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग IUPAC नेम। देखिए 2002 का आया हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। चलिए देखते हैं भाई कौन सा रॉन्ग है। इथाइल ब्यूटेनोएट ओएट। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया? एस्टर आ गया। ये क्या है? इथाइल। ये इथाइल है, मैंने आपको बताया था RCOR, बाद वाले R का हम नाम देते हैं इथाइल ब्यूटेनोएट। 1 2 3 4 कार्बन, भाई ये तो सही है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से होगी 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, भाई ये भी सही है। एल्डिहाइड है, अल आता है इसके लिए। ठीक है, अब इसे देखें, यहाँ पर क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग होगी हमारी। 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, भाई ये गलत लग रहा है हमें तो। ठीक है ना, ये गलत लग रहा है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 कार्बन का है। लेकिन नंबरिंग हम कहाँ से करें भाई? कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, लेकिन हम यहाँ से प्रेफरेंस करेंगे कि यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो हमारा 2 मिथाइल पेंटे 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, भाई ये तो सही है। 2 मिथाइल पेंट 3 ओन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, या ऐसे हम लिखें 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, तब भी सही होगा नाम हमारा। ठीक है ना, तब भी सही होगा। 3 पहले लगाओ या बाद में लगाओ तो भी सही होगा। ये सही, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या गलत है? C। तो ये ऑप्शन C गलत हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों की आपके हो गए कुछ PYQs जो मुझे कराने थे।
ठीक है ना। आप और खुद से स्टडी कीजिए और जानिए कि किस तरह से हम सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का अब हम प्रेफरेंस सीक्वेंस डिसाइड करेंगे कि अगर दो, जैसे आपके मान लिए एसिड आपको दे रखा है, ठीक है, साथ में एमाइड भी दे रखा है, सल्फोनिक एसिड दे रखा है, उसके साथ एसिड दे रखा है, एमाइड दे रखा है, तब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा हमारा और कौन हमारा सफिक्स बनेगा, ठीक है ना, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप साथ में आते हैं तब हम उसमें समझते हैं कि किस तरह हम किसको क्या सब्स्टिट्यूएंट बनाएं, किसको प्रीफिक्स बनाएं, किसको सफिक्स बनाएं। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।